मोदी सरकार की तरफ से मुलायम सिंह यादव को सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्म विभूषण देने का ऐलान हुआ है। अब जब राजनीति में कोई फैसला होता है तो उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं, उसके पीछे के राजनीतिक मर्म को भी समझा जाना चाहिए। वैसे तो मुलायम सिंह यादव से नरेंद्र मोदी का रिश्ता अच्छा रहा है और ये बात जगजाहिर भी है। खुद मुलायम सिंह यादव ने 2019 में जब संसद का आखिरी सत्र चल रहा था, तब खुद ही मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी को फिर से जीत की एक तरीके से शुभकामनाएं दी थी। यही नहीं, मुलायम सिंह के परिवार में जब शादी थी तो नरेंद्र मोदी उनके पैतृक गांव सैफई भी गए थे। सार्वजनिक मंच से भी नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह यादव की और मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी की कई बार तारीफ कर चुके हैं। लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो शरद यादव का भी नाम इस लिस्ट में हो सकता था, क्योंकि शरद यादव तो बीजेपी के साथ खुद ही घुले मिले थे। मुलायम सिंह यादव और नरेंद्र मोदी, या फिर यूं कह लें कि बीजेपी तो एक दूसरे के विरोधी थे राजनीतिक रूप से, लेकिन शरद यादव तो बीजेपी के साथ रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे और सबसे बड़ी बात कि वो एनडीए के संयोजक भी रहे। तो उस लिहाज से बीजेपी से तो उनका रिश्ता अपनापन वाला था और इस पद्म विभूषण की लिस्ट में उनका भी नाम हो सकता था। लेकिन मुलायम सिंह यादव को ही मोदी सरकार ने पद्म विभूषण नवाजा है, तो इसके पीछे भी कुछ न कुछ बात रही होगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और अंदर की बात में आज यही हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो मुलायम सिंह यादव को नागरिक सम्मान देने का फैसला हुआ है, इसके पीछे क्या कोई खेल है? खेल हो या ना हो, लेकिन इसके पीछे की राजनीति है। उस राजनीति को आज हम विस्तार से समझते हैं। ऐसा क्या हो गया कि मुलायम सिंह यादव को ही पद्म विभूषण दिया गया? ये फैसला चौंकाने वाला है और उसके भी इस फैसले के बाद से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि नरेंद्र मोदी ने जो प्रयास किया है 2013 के बाद से, उसमें यह हुआ है कि यूपी में पिछड़ों का वोट बीजेपी को मिलने लगा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव। लेकिन जो यादव वोट बैंक है, जो एक तरीके से प्रभावशाली वोटर माने जाते हैं यूपी में भी और बिहार में भी, इन दोनों जगहों पर बीजेपी के तमाम प्रयोग होते रहे हैं कि यादवों को अपना बनाया जाए, लेकिन उसमें कुछ खास कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये प्रयास रहा है, बीजेपी का ये प्रयास रहा है। अब देखिए कि इस पूरे फैसले को, यानी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देने के फैसले को आप 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं और देखा भी जाना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि पार्टी उन हारी हुई सीटों पर अभी फोकस कर रही है। उसे लगता है कि जो पार्टी सीटें जीत चुकी है वहाँ एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, तो कुछ सीटें वो जीती हुई हार सकती है। लेकिन चूंकि हारी हुई सीटों पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है और वहाँ पर दम लगाएं तो पार्टी जीत सकती है। इनमें से अधिकतर वो सीटें हैं जहाँ पर यूपी में देखें कुछ सीटों पर यादव वोटरों का दबदबा है। कुछ सीटें तो बीजेपी जीत भी चुकी है लोकसभा चुनाव का। अभी जैसे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर में गए थे, गाजीपुर सीट पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार चुकी है, वहां पर भी यादव वोटरों का दबदबा है। बीजेपी पिछले कई सालों से लगातार यादव वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रही है। यादव जाति के नेताओं को आगे किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। इससे ये हो कि कम से कम जो दूसरी पिछड़ी जातियां हैं जो सभी बीजेपी की तरफ आ चुकी हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि यादव जाति के जो वोटर हैं वो भी बीजेपी की तरफ आ जाएं। याद करिए, पिछले साल 25 जुलाई वो तारीख है जब वर्चुअली जुड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो दिल्ली में थे और कानपुर में एक सभा हो रही थी यादव महासभा की। आपको बता दूं कि यादव महासभा के अध्यक्ष थे हरमोहन यादव, और ये मुलायम सिंह की जब सरकार होती थी यूपी में, तब वो जाने जाते थे मिनी सीएम के तौर पर। वो समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे। उनकी 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम हुआ था कानपुर में, और उस कार्यक्रम को वहाँ बैठी जनता को संबोधित किया था नरेंद्र मोदी ने।
तो वो एक तरीके से यादवों से जुड़ने के तौर पर देखा जा रहा है। मुझे याद आता है 2013 में पटना में गांधी मैदान में हुंकार रैली हुई थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना परिचय इस तरीके से दिया कि वो द्वारिका, भगवान कृष्ण की जो एक तीर्थ स्थल है, वहाँ के वो रहने वाले हैं, और उस हिसाब से उन्होंने यादव वोटरों से अपने को कनेक्ट करने की कोशिश की। यूपी में करीब 10% यादव वोटर माने जाते हैं और बड़ा दबदबा है, और ये परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी के वोटर माने जाते हैं। और एक तरीके से ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि अब चूंकि मुलायम सिंह यादव का दौर नहीं रहा, लेकिन उनसे जो हैं वो यादव वोटर बहुत भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं। तो अगर मुलायम सिंह यादव को हम सम्मान देते हैं, पद्म विभूषण दिया गया है, तो उस लिहाज से कम इस वोटर में बीजेपी के प्रति जो गुस्सा है, या ये बीजेपी की तरफ जो नहीं जाना चाहते हैं, उनके मन में एक भाव होगा कि कम से कम नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने नेताजी को इतना सम्मान तो दिया। तो उस लिहाज से उनका झुकाव इस तरफ हो सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो जैसे मैनपुरी में बाईपोल हुआ, वहाँ पर एक यादव को ही टिकट दिया बीजेपी ने, दिनेश लाल यादव निरहुआ, और वो चुनाव जीत भी गए। ये एक अप्रत्याशित नतीजा था। जो एक यादवों का गढ़ कहा जाता है, वहाँ से बीजेपी की जीत हुई है। इसी तरीके से अगर आप देखें कन्नौज में, जहाँ से अखिलेश यादव जीतते थे पहले चुनाव लोकसभा का, उसके बाद डिम्पल यादव, और वहाँ अब बीजेपी जीत रही है। तो ये माना जा रहा है कि यादव वोटरों का एक तबका, भले ही वो छोटा क्यों ना हो, वो बीजेपी की तरफ आता हुआ दिख रहा है। अब बीजेपी की परेशानी क्या है कि बीजेपी ने इस बार यूपी में जो लोकसभा की 80 सीटें हैं, उनमें से उसने मिशन 75 यानी 75 लोकसभा सीटों को फोकस किया है, और जब तक यादव जाति के वोटर उसकी तरफ नहीं जुड़ेंगे, तब तक उसका मिशन ये पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए धीरे धीरे करके यादवों को अपनी तरफ करने के लिए गोलबंदी की जा रही है। उसके तौर पर अगर आप देखिए तो यादव बिरादरी के जो हैं हरनाथ सिंह यादव हैं, उनको राज्यसभा में सांसद बनाया गया। सुनीता यादव जो कि चौरी चौरा से बीजेपी के विधायक रही थी, उनको हाल ही में राज्यसभा भेजा गया। आप अगर देखें योगी सरकार के मंत्रिमंडल में तो गिरीश चंद्र यादव को मंत्री बनाया गया है। सुभाष यदुवंशी जो बीजेपी के नेता थे, उनको एमएलसी बनाया गया। तो लगातार ये प्रयास बीजेपी की तरफ से किए जाते रहे, और ये बात होती है कि जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, उन तक पहुंचते रहते हैं, तो फिर उसके नतीजे भी आते हैं। कुछ ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देकर। बिहार में भी बीजेपी ने ये प्रयास किया था, वहाँ आप देखिए यादव नेताओं को काफ़ी आगे किया गया था। नित्यानंद राय आज भी मोदी सरकार में मंत्री हैं, रामकृपाल यादव भी पहले मोदी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा देखिए बिहार में राज्य स्तर पर तो नंदकिशोर यादव वहाँ पर नेता रहे, तो बहुत सारे यादव नेताओं को वहाँ प्रमोट किया गया। भूपेंद्र यादव जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया। लेकिन वहाँ पर यादव वोटरों का वो साथ उनको नहीं मिला। लेकिन यूपी में ऐसा लगता है, चूँकि शुरुआत से ही मुलायम सिंह यादव और नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते रहे हैं, जिसका बखान खुद नरेंद्र मोदी भी करते रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव से उन्हें हमेशा एक बड़े भाई की तरह आशीर्वाद मिलता रहा, मुलायम सिंह यादव उनकी तारीफ करते रहे। तो ये चीज़ें यादव बिरादरी में बिठाई जाएगी, और उनको एक ये सम्मान देकर, यानी पद्म विभूषण देकर उन यादवों को समझाया जा रहा है, उनको एक संदेश दिया जा रहा है। राजनीति में मैसेज का बड़ा महत्व होता है। आप जो कुछ भी करते हैं या कुछ दिखाते हैं या कुछ समझाते हैं, तो उसे धीरे धीरे ही सही, जो पिछड़ी जातियाँ, पहले जो कहा जाता था बीजेपी को, खासतौर से हिंदी पट्टी में ब्राह्मण और बनिया की पार्टी, आज देखिए कि यादवों को छोड़कर सभी पिछड़े वर्ग का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, जो असंभव लगता था। आज की तारीख में यादव वोटरों का बीजेपी की तरफ झुकाव असंभव लग रहा है। लेकिन ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं, हो सकता है उनसे नतीजे उनको अच्छे मिल जाएं। तो जो लोकसभा चुनाव का टारगेट है 75 सीटें, पिछले लोकसभा चुनाव में चूंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, इसीलिए 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो गया। बीजेपी को कम सीटें मिली पहले से। इस बार उस नुकसान की भरपाई बीजेपी इसी तरीके से करना चाहती है, और इसीलिए देखिएगा कि मुसलमानों में पसमानदा समाज की तरफ बढ़ रही है। जो लोग अभी तक ऐसे माने जा रहे थे कि जिनका समर्थन बीजेपी को नहीं मिल सकता है, उन तक बीजेपी पहुंचने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि उनका वोट ना मिले, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री के बारे में, बीजेपी के बारे में यादव समाज के लोग अच्छा बोले। उसमें से कुछ लोग ये हो सकता है कि वोट ही न डालने जाएं, वो भी एक तरीके से बीजेपी के लिए फ़ायदा हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि जो
एक तरीके से यादव लैंड कहा जाता है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, ये सब जो इलाके हैं वहाँ पर बीजेपी पहले से अच्छा प्रदर्शन करती रही है। 29 में से 25 विधानसभा सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने 2012 में, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन वही पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए तो 29 में से 18 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीत ली। यानी ये कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि यादव वोटरों का एक तबका, भले छोटा ही सही, बीजेपी की तरफ जा रहा है। पहले बीजेपी को लग रहा था कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अलग अलग रहेंगे तो उससे बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, वैसे भी घर का झगड़ा होता है तो उनको फ़ायदा होता है। लेकिन अब चूंकि चाचा और भतीजा एक साथ हो गए हैं, इसीलिए बीजेपी की चुनौती और बढ़ गई है। इसीलिए शरद यादव को ना देकर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देकर बीजेपी ने एक राजनीतिक दांव चल दिया है। अब देखिए 2024 के चुनाव में इसके क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।